फिर से आपको वही बोरिंग स्टॉक्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, बट कुछ पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखने की कोशिश भी यहाँ पे मैं करूंगा। बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। रिसेंटली काफ़ी अच्छी रैलीज हमने ये दोनों स्टॉक्स में देखी है। सो कोटक महिंद्रा बैंक, द रैली इज बैक्ड बाय वेरी गुड Q2 FY21 नंबर्स। जो मोरेटोरियम का इम्पैक्ट था वो कम नज़र आ रहा है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम आ रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। एंड अभी आरबीआई का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप, इनकी एक रिव्यू रिपोर्ट आई है, उन्होंने कुछ वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए, उसकी वजह से भी यहाँ पे स्टॉक को काफ़ी अच्छा मतलब एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो दूसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व का स्टॉक भी अराउंड 8,000-9,000 लेवल के बीच में आ चुका है और जल्द ही ये वापस अपने 52 वीक हाइज या फिर ऑल टाइम हाइज को भी टच कर सकता है। तो उसके पीछे के रीजंस भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि ये दोनों स्टॉक्स एकदम ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे। तो पहला रीज़न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट किए हैं आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने। तो वहाँ पे फर्स्ट वन इज़ रिव्यू ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ टू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंसेस। तो यहाँ पे कॉरपोरेट्स को भी बैंकिंग लाइसेंसेस मिल सकते हैं, या फिर बड़े कॉरपोरेट हाउसेस है, बड़े कॉन्ग्लोमरेट से उनकी अगर एनबीएफसीज है तो उनको भी बैंकिंग लाइसेंसेस मिल सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी है, बट वो सारी कंडीशंस बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फिनांस, ये कंपनीज वहाँ पे फुलफिल करती हुई नजर आ रही है। एंड दैट इज दी वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सी कैसा होता है कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है इसमें पैसा रेज करने की कैपेसिटी किसके पास है, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। व्हेन वी आर सीइंग एट द डेट फंड्स या फिर ये जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे पैसा रेज करने की अगर कैपेसिटी बहुत बढ़िया किसी के पास नज़र आ रही थी एज एन एनबीएफसी, तो वो बजाज फिनांस की तरफ बहुत ही सही तरीके से नज़र आ रही थी, या फिर बजाज फिनसर्व हु इज़ द प्रमोटर ऑफ बजाज फिनांस, तो वहाँ नज़र आ रही थी। तो बाकी जो क्राइटेरियाज है कि 10 साल से ऊपर का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका, वो उनके पास है। 50,000 करोड़ रुपीज़ प्लस का एसेट्स होने चाहिए, वो भी उनके पास है। ओवरऑल तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज़ गिविंग वेरी पॉजिटिव रिएक्शन टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़। तो ये रीज़न था कि क्यों बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फिनांस का भी स्टॉक ऊपर जा रहा था। अब वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली वो बजाज फिनांस, मतलब दिस इज़ ऑल ग्रेप पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग ये होगा ही, बट अगर बजाज फिनांस या फिर बजाज फिनसर्व अप्लाई करता है, बजाज ग्रुप अप्लाई करता है बैंकिंग लाइसेंस के लिए और वो अप्रूव होता है, सो विल हैव टू सी कि बजाज फिनांस बैंक में कन्वर्ट होता है या फिर बजाज फिनसर्व। मेरे हिसाब से आई थिंक बजाज फिनांस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ बैंक, अगर होता है तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक। बट एज अ प्रमोटर बजाज फिनसर्व को वहाँ पे एक एडवांटेज मिला है। अब वी विल हैव टू सी कि कहाँ पे कैसा वो स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा रीज़न है कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर आने का। तो यहाँ पे जैसे कि ये बहुत बड़ी फाइट हमने देखी थी आरबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में, डोंट टेक इट मतलब लिटरली इट वाज अ फाइट, बट कोर्ट बैटल्स वगैरह हुए थे जहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक उनको 15% तक नीचे लाना है, बट अभी वो 26% पे सेटल हो चुका है, बट वोटिंग राइट्स 15% तक ही रहेंगे। बट नाउ विद दिस न्यू प्रपोजल रिव्यू ऑफ नॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग इन बैंक्स बाय द प्रमोटर्स एंड अदर शेयर होल्डर्स, वहाँ पे कि 15% टू 26% करने का प्रपोजल ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने आरबीआई के सामने रखा है। वी विल हैव टू सी कि क्या होता है, बट अगर ये दोनों चीज़ें होती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो डेफिनेटली बजाज फिनसर्व एंड ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बजाज फिनसर्व नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक लायबिलिटी फ्रेंचाइज, स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यू विल हैव टू कंसिडर एक एनबीएफसी और बैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो एनबीएफसी को एक लिमिटेड वे में वो कैपिटल रेज कर पाते हैं, उनके पास कोई सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स नहीं होते, बट अगर एक बैंक बनता है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, तो वहाँ पे पैसा रेज करना, लायबिलिटी फ्रेंचाइज एक बहुत ही स्ट्रांग खड़ी करना, या फिर लो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी रहेगा उसकी वजह से, बिकॉज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, करंट अकाउंट में तो जीरो, एंड सेविंग्स अकाउंट डिपेंडिंग ऑन दी सिनारियो ऑफ दैट बैंक कि कैसे उनको बिल्ड करना है, अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होगी बजाज फिनसर्व या बजाज फिनांस के लिए। और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भाई सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा भूत उतर जाएगा कि ये स्टेक कम करना है, स्टेक कम करना है, स्टेक कम करना है। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन विल बी कम्प्लीटली ऑन द बिजनेस। तो यहाँ पे स्टेक कम करने का कोई वो एक
एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होगा मिस्टर उदय कोटक के सर पे। एंड नाउ कंप्लीटली इट्स ऑल अबाउट growth of their business, growth of the bank, growth of the subsidiaries. That will be the only focus area for Mr. उदय कोटक। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस आउट हो रही है। मेजरली ये दो स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे बात करनी थी मुझे आप लोगों के साथ। बाकी लेटेस्ट सी कि कैसे कैसे क्या होता है, इट्स ऑल ग्रेप वाइन। कोटक महिंद्रा बैंक का तो आई थिंक अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी सही हो जाएगा उनके लिए। बाकी बैंक्स भी है जैसे कि बंधन बैंक एंड ऑल दोस थिंग्स, उनको भी स्टेक कम करना है तो 40% से 26% पे लाना है, 15% पे नहीं लेके जाना है। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट स्टिल आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक इज बेटर प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड बजाज फिनसर्व कुड बी द बेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमिटीज रिकमेंडेशन। सो लेट अस ऑल सी क्या क्या चीज़ें होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वहाँ पे जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज हो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर MFN हो, इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर भी बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद।